सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये DFCCIL से फुल डिटेल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। कल हमने इसका वीडियो डाला था जहाँ पे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, कल उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज था रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी, सर कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कब इसका एग्जाम होगा, किन स्टेजेस में एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस एडवर्टीजमेंट में, जो फुल एडवर्टीजमेंट आया है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, मैंने आपको पहले बोला है, आपने मेरे मुंह से बहुत बार इस DFCCIL का, DDA का, HPCL का, इन एग्जाम के नाम सुने जो आप लोग स्टेट को अपनी टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बोला है कि आप लोग इन एग्जाम्स को टारगेट करिए और भरिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और आप एक बहाने से आप एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, राइट। तो आप लोग करिए इसका तैयारी। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया टीम के साथ मिलकर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ कम टू द नोटिफिकेशन पार्ट। नोटिफिकेशन दिस इज 01DR 2025 इज द नोटिफिकेशन। अब इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी पहले ही पेज पे अवेलेबल है। 18 जनवरी से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 16 फरवरी है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन का विंडो 23 से 27 के बीच में होगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है। तीन स्टेजेस में एग्जाम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेज इज CBT 1 जो अप्रैल 2025 में टेंटेटिव इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि ये डेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई करनी होती है। तो वो देखते हैं कि किस टाइम पे कौन सा कोई और एग्जाम क्लैश तो नहीं कर रहा, तो उसके बेस पे डेट डिसाइड होता है। फिर उसके बाद स्टेज 2 जो CBT 2 है वो आपका अगस्त 2025 में होगा। PET आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की, इलेक्ट्रिकल, सिविल और टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट। सो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेरी से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने फोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है, टाइमिंग भी मेंशन की हुई है, हॉलीडेज किस दिन है उसमें आप नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर फाइनेंस का हम डिस्कस नहीं करेंगे। यस, दिस इज एग्जीक्यूटिव सिविल, 36 वैकेंसीज है। 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और अदर ब्रांचेस में आपको रिक्वायर्ड है। बीटेक स्टूडेंट्स भी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी में कितना है वो यहाँ पे मेंशनड है। देन कम टू नेक्स्ट 64 वैकेंसी जो आपकी हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दिस इज द बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जो है इस कैटेगरी के अंडर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, अगेन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, थापर के स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाले। तो ये सारी अलाइड ब्रांचेस जो हैं, मिक्स ब्रांचेस जो हैं, ये सारे के सारे आप लोग जो है इसमें एलिजिबल है सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से बची है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को एलिजिबल किया है। उसके बाद MTS के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों का यहाँ पे मेंशन्ड है कि बीटेक स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल। डिप्लोमा डिग्री कोर्स आप लोगों ने अगर लेटर एंट्री के थ्रू भी किया है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। कंबाइंड ड्यूल डिग्री अगर आप लोगों ने किया तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपका 4 साल का है तो आप लोग एलिजिबल हो, और कोर्स आपका कब कंप्लीट होना चाहिए वो भी सारा मेंशन्ड है। और उसके बाद इसमें यहाँ पे पॉइंट आते हैं कि अबाउट द फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी। फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स के डाउट थे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट एग्जीक्यूटिव का है 18 से लेकर 30 का, ये जनरल कैटेगरी का है। इस डेट से 1/7/2025 को आपका जो एज है वो 30 ईयर्स क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। और रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC NCL को 3 ईयर्स का, PWD BD को 10 ईयर्स का, SC/ST को भी आप लोगों का इतना ही 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अच्छा सॉरी, 15 से 13 का आपका हो जाएगा कि अगर आप SC/ST OBC और PWBD से अगर आप बिलोंग करते हैं, देन यू आर हैविंग द दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सॉरी जो आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा पॉइंट था आप लोगों का कि सर फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल है या नहीं है। उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो इस पर्टिकुलर डेट को आपका जो है बीटेक जो है आप लोगों का, या जो आपका डिप्लोमा है आपका इस पर्टिकुलर डेट से पहले कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो वो यहाँ पे मेंशन है। अब ये देखो एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल SNT, इसमें यहाँ पे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेज है, CBT 1 है, CBT 2 है
और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड के लिए ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट स्टेज यूज ओनली, हाँ इसको शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा CBT 1 को। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट के लिए होएगा वो इस नंबर में क्लियरली मेंशनड है। सेकंड स्टेज में जो जाएगा वो 20 टाइम्स द जो कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मान लो 5 है जनरल की, तो 100 कैंडिडेट्स दे विल शॉर्टलिस्ट फॉर द CBT 2, राइट, ये मेंशनड है यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट स्टेज आपका 90 मार्क्स 90 मिनट का एग्जाम होगा, 120 फॉर दिस। फर्स्ट स्टेज का जो आपका जो सारा सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है, ये सारा का सारा नॉन टेक्निकल पेपर है, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रीजनिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका 30 मार्क्स का आएगा, जनरल साइंस 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स का। तो मोरलेस ये जो सिलेबस है एक्सेप्ट दिस पार्ट जो है वो आपका आरबी CBT 1 में आप लोग मेजोरिटी लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जितना कंटेंट है आप लोग आरबी CBT 1 में पढ़ लेते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत, जिन्होंने खास करके आरबी CBT 1 का पेपर दिया तो उनके लिए तो बहुत ईजी होने वाला है ये। उसके बाद आ गया सेकंड स्टेज आपका 120 मिनट्स का होगा। और उसके बाद जो इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में अच्छा क्वालिफाइंग मार्क्स भी इनमें मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप लोगों का मतलब मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है। अगर आप इतना मिनिमम स्कोर नहीं करते हो तो देयर में भी चांस कि कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो, लेट अस सपोज मेडिकल के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मिनिमम आपको इतना स्कोर करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने इतना मिनिमम स्कोर कर दिया तो वो आपको हर किसी को बुला लिया जाएगा, वो डिपेंड करता है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाते हैं, राइट। तो ये चीज है इसके अंदर। उसके बाद टाई ऑफ मार्क्स के केस में नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ का ही क्राइटेरिया लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का आ गया नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है जो आपका फाइनल ईयर से एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था। फाइनल ईयर यहाँ पे चलो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को लगता है कहीं पे मेरे से मिस हो गया है कि फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उन्होंने क्लियरली एक डेट मेंशन किया है, वो डेट है फरवरी का, कि अगर आपका उस डेट से पहले तक आपका जो बीटेक है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, कि इस डेट से पहले आपका जो है डेट कंप्लीट हुआ होना चाहिए। मेरे को लग रहा है मैं मिस कर रहा हूँ उसको कहीं पे, लेकिन आप इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कर लेना, मैंने डाल दिया है आपका इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको डाल दिया, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो बीटेक या डिप्लोमा जो है वो किस डेट को, हाँ ये रहा 16 फरवरी 2025 से पहले आपका जो बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। तो फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो आपका लास्ट सेमेस्टर वो मई जून के अंदर आता है, तो रिजल्ट वगैरह उसके बाद है। लेकिन 16/2/2025 से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए आपका बीटेक या डिप्लोमा। इट मीन्स कि अगर आपने कोई रीअपीयर का एग्जाम दिया, आप 2024 के पास आउट है, रीअपीयर के एग्जाम दिए और इससे पहले अगर आपका क्लियर है तो आप लोग सारे के सारे इसमें एलिजिबल हैं। तो ये सारा था इंफॉर्मेशन इसके बारे में। तो अब आप लोगों को तैयारी करिए। मोरलेस जो इसका पैटर्न है वो आपका रेलवे आरबी से मैच करता है, CBT 1 CBT 2 से मैच करता है। और ये DFCCIL एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोरलेस हर साल आपका वैकेंसीज निकाल रहे हैं, और इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे SSC JEE है, RRB JEE है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं। पब्लिक सेक्टर BEL आया इतना ज़्यादा ह्यूज वैकेंसीज में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वहाँ पे 200 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 150 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज। बस आपको बस ये देखना है कि आपको मेरे को अपने आप को पहले तैयार करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।